हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संकल्प जीएस पॉइंट पे। और हम लोग जियोग्राफी को कवर कर रहे थे। पहला लेक्चर जियोग्राफी का मैं डाल चुका हूँ। उसके साथ में मैंने एक नई सीरीज शुरू करी थी, भारत को जानो। तो उसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आ रहे थे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। दोनों सीरीज बराबर चलेंगी। जब तक हम लोग पूरा इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं करते, तब तक का ये दोनों सीरीज पैरेलल वे में चलती रहेंगी। आपको इधर के लेक्चर मिलते रहेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, और साथ ही आपको क्या मिलता रहेगा, भारत को जानो सीरीज के बीच बीच में छोटे छोटे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। साथ में करंट अफेयर की सीरीज आपकी शुरू हो चुकी है। करंट अफेयर के साथ में इंडियन पॉलिटी शुरू हो चुकी है। तो सारी चीजों को देखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी के लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में, कि इंडिया कहाँ पर स्थित है और कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या रहती है। मीन सारी बातें हम लोगों ने करी थी। किसके बारे में? स्थिति के बारे में। अब आज के वीडियो में क्या है? आज के वीडियो में लेक्चर नंबर 2 है हम लोगों का, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की भूमि को कितनी तरीके से बांटा गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन, एक तरीके से कह सकते हो वर्गीकरण हिंदी में बोलेंगे, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलेंगे, कि इंडिया की जो जमीन है, इंडिया की जो भूमि है, जहां जहां पर भारत का अधिकार है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। और कहां कहां पर वो चीजें लाई करती हैं। देखो, मैप जब तक दिमाग में नहीं बनेगा, एक चीज समझ लो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के पहले पिछली वाली वीडियो में ज्ञान मिला था ना कि स्क्रीनशॉट लेना बंद करो वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बंद करो और उसके साथ में क्या करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो वीडियो पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ यार। मेरी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो फिर से याद करने वाला हो गया। चीजों को समझो और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो उसको जब पढ़ोगे तो उसको इतना अच्छे से पढ़ लोगे कि आप भी कहीं पर जाकर के पढ़ा सकोगे उस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो दूसरी वाले वीडियो में भी ज्ञान मिल गया ना? हाँ, ज्ञान मिल गया। चलो, तो दूसरे वाले का ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैप होना चाहिए दिमाग में। अगर आपको मैप में ये नहीं पता कि कौन सी चीज कहां पर है, तब तक आप बाकी की चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने पिछली बार का वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा सा मैप के बारे में अंदाजा हो गया होगा कि हाँ, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना क्षेत्रफल है, ये चीजें हैं हमारे पास में। तो हर बार तभी मैप बनाता हूँ। जितने लेक्चर आएंगे, अगर 20 लेक्चर मैंने बनाए या 15 लेक्चर मैंने बनाए, तो 15 बार मैं ये मैप बनाऊंगा, ठीक है। 15 बार मैप देखो, हर बार अलग चीज मैप में डिस्कस करो। जब 15 लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो सारी चीजें मर्ज कर लो दिमाग में, और आपको इंडियन ज्योग्राफी के मैप में कभी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करें। हो गई ज्ञान की पूर्ति, और ज्ञान की पूर्ति के साथ में शुरू करो कि कितनी तरीके से बांटा गया है भारत को। तो ये 5 मेन चीजें हैं जिनमें भारत को क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। पहला है पर्वतीय प्रदेश। हमें पता है कि इंडिया में बहुत जगहों पर, कई जगहों पर माउंटेन रेंजेस, यानी कि पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र या माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या है, हमारा पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश जब खत्म होता है तब शुरू होता है हमारा कौन सा, गंगा का मैदान, या केवल मैदानी क्षेत्र लिख लो। इसको क्या कह सकते हो, मैदानी क्षेत्र। क्या कह सकते हो इसे, मैदानी क्षेत्र। इंग्लिश में क्या कह दोगे, लैंड एरिया, ठीक है। क्या कह दोगे, लैंड एरिया। उसे क्या कह दोगे, माउंटेन रेंजेस। इसे क्या कह दोगे, लैंड एरिया। तो दूसरे नंबर पे कौन सा, पर्वतीय प्रदेश के बाद में जो दूसरा भाग है भारत का, वो कौन सा है, वो है गंगा का मैदान या मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है, भारत बहुत विविध है। भारत में हर तरीके की चीज पाई जाती है। ऐसा जलवायु वो भी हर तरीके की, वन वो भी हर तरीके के, और जो भूमि है वो भी हर तरीके की। यहाँ पर दलदली लिखा नहीं अभी, कच्छ के रण में आपको दलदल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दलदली भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, पर्वत भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया, डेजर्ट एरिया, ठीक है। कहां कहां पे रेगिस्तानी क्षेत्र है अपने भारत में, तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर रेगिस्तान है। साथ में क्या है, प्रायद्वीप क्षेत्र। तो प्रायद्वीप आपको पता होगा कि वो एरिया जो कि 3 तरफ से क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और जो लास्ट वाला है, 5वां है, वो हमारा कौन सा, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह यानी कि आइलैंड। आइलैंड का मतलब वो जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। तो हमारे पास में मेन कौन से द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, ये दोनों हमारे कौन से हैं, मेन द्वीप समूह की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। समझे कहानी, समझ गए कहानी। चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। पर्वतीय प्रदेश कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। तो जैसे ही मैं पर्वतीय क्षेत्र का नाम लूंगा, आपके दिमाग में एक चीज जरूर आएगी, और वो चीज क्या होगी कि हिमालय है ना। क्या है हमारे पास में, हिमालय है। चलो, तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक का है, जम्मू कश्मीर, दिमाग में तुरंत आ जाएगा। जैसे मैं हिमालय की बात करूंगा, तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर, JNK से शुरू होता है हमारा, और हिमालय कहाँ तक गया, हिमाचल प्रदेश तक गया हुआ है लगभग, ठीक है।
उसके आगे भी है लेकिन उसके आगे मुड़ जाता है, घूम जाता है, वलित हो जाता है। वलित पर्वत है हिमालय, लेकिन वो कब पढ़ाएंगे, जब हिमालय पढ़ाएंगे तब पूरा हिमालय आपको मिलेगा। तो हिमालय देखो यहाँ शुरू होता है, लगभग ये रेंज है हिमालय की, यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक गया है, ये है हिमालय रेंज। तो ये कौन सा पर्वतीय क्षेत्र बता रहा हूँ, केवल पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा हिमालय, जो आपका अगर 1 मिनट सब्जी बेच लेने दो इनको, हाँ हाँ ठीक है। तो हिमालय जो है वो बिजनेस जरूरी है, हाँ चलो भाई शुरू करें। ये हिमालय जो है हमारा वो कहाँ शुरू होता है, उसका अगर हम लोग इधर का सबसे इधर की चोटी देखें, सबसे इधर की चोटी कौन सी, मिसाल पश्चिमी चोटी, तो सबसे पश्चिमी चोटी का नाम सुन के हंसी आएगी, नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत के बाद में अगर हम सबसे उधर की चोटी की बात करें तो कौन सा है, नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा। कौन सा है, नामचा बरवा। और यहाँ से कौन शुरू किससे होता है, नंगा पर्वत से शुरू होता है। तो ये जो रेंज है ये सबसे पश्चिमी है और वो सबसे पूर्वी है, और ये रेंज जो है ये हिमालय की रेंज है, ठीक है। अब इसको कब पढ़ाएंगे, जब हिमालय पढ़ाऊंगा पूरा, तब हिमालय को 2 विस्तार में पढ़ाऊंगा आपको। सब जगह आपने शिवालिक हर जगह पढ़ा होगा, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय पढ़ रखा होगा यार, तैयारी कर रहे हो पढ़ रखा होगा। लेकिन हिमालय 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा उत्तर से दक्षिण और एक पढ़ाऊंगा किधर से, पश्चिम से पूर्व। तो पूरी चीजें आपको क्लियर होंगी कहां पे कौन सी चीज आती है, ठीक है। फिलहाल हिमालय की रेंज ये है। उसके बाद और कहां पर्वत हो सकते हैं, तो एक पर्वत देखो यहां पर है, कौन सा, ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। और ये कौन सी रेंज पड़ती है, ये है अरावली रेंज। कौन सा पर्वत है ये है अरावली, ठीक है। अरावली पर्वत जो है उसके अगर हम पूर्व की बात करें, अरावली पर्वत के पूर्व की बात करें, यानी कि जो अरावली है इसको अरावली यहां पर लिखो, कैसे लिखो, यहां लिखो अरावली, समझ जाओगे आप, ठीक। 2 बार लिख रहा हूं, समझ जाओगे। अरावली की अगर हम इधर की बात करें तो हमें रेगिस्तान मिलेगा, तो हमें कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा, रेगिस्तान। अभी इसकी बात करेंगे। तो अरावली के अगर पूर्व क्षेत्र की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो यार बोर्ड पे थोड़ा सा छोटा फॉन्ट लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, अब पूरे पे तो बना नहीं सकता ना, तो थोड़ा सा यार एडजस्ट करो, जो बोलूं वो समझ लो लिखा हुआ है। तो अरावली रेंज के पूर्व में हमें कौन सा मिल जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र मिलेगा। इसके साथ रेगिस्तान हमें कहां मिलता है, हल्का सा कच्छ किरण में, बहुत माइन्यूट सा, ठीक है। तो कच्छ में भी याद रखना, कच्छ में भी हमें हल्का सा मिलेगा, बाकी कच्छ में दलदली क्षेत्र है, ठीक है। बाकी कच्छ में कैसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र भी पाया जाता है। साथ में हाँ जो रेत वाला क्षेत्र जिसे बोलते हैं रेत, कच्छ का रण ही उसे बोलते हैं शायद, तो जो रेत वाला क्षेत्र है वो कच्छ में भी है। लेकिन प्योर रेगिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो वो कहां पर मिलेगा, हमें अरावली की पूर्व दिशा में मिलेगा, ठीक है, इस साइड में। चलो ये होगी अरावली रेंज की बात। अरावली रेंज की बाद में कौन से पर्वत हैं अपने भारत में, तो बहुत ध्यान से देखते जाना। ये जो खत्म हो रहा है, ये पॉइंट जो खत्म हो रहा है, मैप बनाओ दिमाग में, ये तो हर जगह किताबों में लिखा है ना, ये समझने वाली चीज है, ये समझ जाओगे बन जाएगा बुद्धि में। यहां से हल्का सा तिरछा चलो ऐसे ऊपर की तरफ, और बस यहां तक आओ। ये श्रेणी है विंध्य। कौन सा पहाड़ है, विंध्य, ठीक, ये विंध्य है। और विंध्य के जस्ट नीचे यहां पर यह है सतपुड़ा। कौन सा है, सतपुड़ा। विंध्य के नीचे कौन सा है, सतपुड़ा। तो अभी तक हम लोगों ने कितने पहाड़ डिस्कस किए, देखो एक तो हिमालय हो गया अपना मेन, ठीक, बिल्कुल उत्तर की दीवार अपनी, तो वो तो हो गया हिमालय। हिमालय के बाद में यहां पर आया कौन सा, यहां पर आया अरावली। अरावली के पूर्व में गए तो हमें रेगिस्तान मिल गया। रेगिस्तान के बाद में अगर हम लोग यहां से बात करें तो विंध्य मिला, और कौन मिला, सतपुड़ा मिला। यहां से पीसीएस में क्वेश्चन बना है एक बार, कि ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टा बहती है या अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा पहाड़ है, ये 2 नदियों के बीच में है। अब नदियां कैसे बना रहा हूं, ये तो डैश वाली नदियां बना दी, ये 2 नदियों के बीच में है, ठीक। और ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है जाकर के, और वो कौन सी हैं, एक है नर्मदा और दूसरी कौन सी है, तापी, ठीक। पहली है नर्मदा और दूसरी कौन सी है, तापी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नर्मदा नदी का जल विवाद किन राज्यों के साथ है, ठीक है। पढ़ाया ना पिछली बार, माही के जस्ट बाद नर्मदा पढ़ाया, ठीक है। तो 4 राज्य हैं, ये भी बता दिया, 4 राज्य हैं। माही वाले में महाराष्ट्र जोड़ना है, ठीक, माही वाले में महाराष्ट्र जोड़ोगे तो नर्मदा नदी जल विवाद निकल कर सामने आएगा। फिलहाल आपको क्या समझना है कि सतपुड़ा रेंज के ऊपर नर्मदा, नीचे तापी, और ये दोनों के सामने क्या लिख लो, ये दोनों गिरती हैं कहां, अरब सागर में। कहां गिरती हैं, अरब सागर में। या एक चीज और याद रखो, ये अपनी लैंग्वेज है कि उल्टा चलती, ठीक, बाकी ढलान, बाकी नदियां उधर की तरफ बह रही, ये दोनों उल्टा चले, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। इसके बाद में क्या आते हैं, इसके बाद में आते हैं प्रायद्वीप पर। तो प्रायद्वीप मैंने क्या बताया, प्रायद्वीप है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है देखो,
ठीक है, ये प्रायद्वीप है, समझे। लेकिन ये भी पूरा प्रायद्वीप नहीं, यहां पर भी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, कितनी है वो भी अभी बताता हूं, ठीक है। तो एक तो ये प्रायद्वीप में 2 रेंजेस पाई जाती हैं, नाम सुने होंगे सबने, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और कौन सा घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट हो गया ये हुआ पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट, ठीक, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। यहां पर डॉट बना रहा हूं, यहां पर एक और पर्वत है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में प्रायद्वीप आ गया, तो ये कवर की प्रायद्वीप कहां है हमारा। द्वीप समूह की बात करें तो द्वीप समूह एक तो हो गया लक्षद्वीप, कौन से द्वीप, लक्षद्वीप, और दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब बात आती है तो एक यहाँ पे द्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे बने हैं, इनमें एक सबसे ऊपर द्वीप बनता है आकर के, उस द्वीप का नाम है कोको। क्या नाम है द्वीप का, कोको, COCO, ठीक, कोको। कोको द्वीप म्यांमार अधिकृत है, कोको द्वीप म्यांमार अधिकृत है, इस पर भारत का अधिकार नहीं है, ठीक है। बाकी जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार के, वो कौन से हैं, वो हमारे भारत अधिकृत है। और जो कोको द्वीप है वो हमारा कैसा अधिकृत है, वो अधिकृत है किसका, वो अधिकृत है म्यांमार का। अच्छा, क्या सोच रहे हो, बस यहीं पर खत्म हो जाएगा वीडियो, खत्म नहीं होगा। ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें अगले वीडियोस में भी बनेगी। प्रायद्वीप अलग पढ़ाऊंगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अलग पढ़ाऊंगा, द्वीप समूह अलग पढ़ाऊंगा, गंगा का मैदान अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि गंगा के मैदान में कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी मिट्टी पाई जाती, सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। पर्वतीय प्रदेश हिमालय पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये केवल अंदाजा दे रहा हूं आपको, ये वीडियो केवल अंदाजा है कि आपको क्या क्या आगे पढ़ने वाला है। चलिए, तो प्रायद्वीप समझ गया ना, कहां पे प्रायद्वीप समझ गए होगे, ये एरिया हो गया प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट हो गया ये, इसको बना लो कौन सा घाट, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट हो गया भाई, पश्चिमी घाट। और ये वाला कौन सा घाट हो गया भाई, पूर्वी घाट। हाँ भाई, वीडियो इंटरप्ट हुआ हल्का सा बीच में। तो कहां पर पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कि ये वाला हो गया पश्चिमी घाट और ये वाला कौन सा घाट हो गया, ये वाला घाट हो गया पूर्वी घाट। इन दोनों घाटों के बीच में, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन दोनों घाटों के बीच में का क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया, प्रायद्वीप हो गया, ठीक। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। तो अभी तक कितनी बात कर ली, सुन लो एक बार से। पर्वतीय प्रदेश, साथ में मैदानी क्षेत्र, उसके बाद रेगिस्तान कहां पर है, उसके बाद द्वीप समूह हमारे बेसिक कहां पर है, और प्रायद्वीप कहां पे आ गया, ठीक है। अब ये प्रायद्वीप कहां पे आया बताया, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के पास में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के ये वाला एरिया जो आया, ये आया हमारा कौन सा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये वाला जो पॉइंट डार्क किया, इसीलिए डार्क किया था कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो ये कहां पर मिलते हैं, ये मिलते हैं नीलगिरी पर। कहां मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियां, क्या नीलगिरी पहाड़ है, उसका नाम है नीलगिरी, ठीक है। तो इस पहाड़ की खास बात क्या है कि यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। तो लिख भी लो यहाँ पर, पश्चिमी व पूर्वी घाट क्या होते हैं, पश्चिमी व पूर्वी घाट मिलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी व पूर्वी घाट मिलते हैं, कहां पर, नीलगिरी पर। ये वाला पश्चिमी घाट, ये वाला पूर्वी घाट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और छोटा सा आगे लाइन बढ़ी हुई है, ये है पश्चिमी घाट का विस्तार। ये क्या है, यह है पश्चिमी घाट का विस्तार। तो जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा गया है कई बार। इसे कहते हैं कार्डमोम पहाड़ियां। क्या कहते हैं, कार्डमोम पहाड़ियां, ठीक। कार्डमोम पहाड़ियों को एक और नाम से जाना जाता है। कार्डमोम पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट आ रहा है ना, बोर्ड पे आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं इलायची पहाड़ियां। क्या कहते हैं, इलायची पहाड़ियां। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जब मिले तो उसे बोला गया नीलगिरी। क्या बोला गया उसे, नीलगिरी। फिर से बोलो साथ में, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहां पर मिले उसे क्या बोला गया, नीलगिरी बोला गया। और पश्चिमी घाट के विस्तार को क्या बोला गया, कार्डमोम पहाड़ियां बोला गया। पश्चिमी घाट के विस्तार को क्या बोला गया, कार्डमोम पहाड़ियां बोला गया। कार्डमोम पहाड़ियों को हम लोग इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है। इन्हीं सब्जी वालों की वजह से 2 बार वीडियो को बंद करना पड़ा है। अब अगर बाहर से कोई आवाज आती है तो कृपया करके उसे अवॉइड करें और मेरी आवाज पर ध्यान दें, मेरी आवाज को सुने बस, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हो गई ना। अब वापस से एक बार रिवाइंड करते हैं, कितना पढ़ लिया हम लोगों ने। पर्वतीय प्रदेश में हिमालय से पढ़ लिया, हिमालय कहाँ है, अरावली कहाँ है, विंध्य कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ पे है, पश्चिमी घाट कहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं दोनों, 2 नदियां जो उल्टा बहती हैं, ठीक है। नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा पे खत्म होता है, ये सारी बातें कर ली ना।
ये सारी बातें कर ली। चलिए भाई, इसके बाद में चिकन नेक के बारे में समझ लो। ये वाली जो जगह है, ये इतना पार्ट, जितना पार्ट ये सेट कर रहा हूं, इस पार्ट को कहा गया है चिकन नेक। क्या कहा गया है? चिकन नेक। ठीक है, क्या कहा गया है? चिकन नेक कहा गया है। ठीक है, मुर्गे की गर्दन जैसा दिखाई देता है तो चिकन नेक बोल दिया गया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये चिकन नेक क्यों बताई? चिकन नेक इसलिए बताई क्योंकि चिकन नेक के उधर का जो पार्ट है, ये जो उधर का पार्ट है, यहां पर कितने राज्य हैं हमारे? यहां पर राज्य हैं 7। यहां पर कितने राज्य हैं हमारे? 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 बहनें। 7 बहनें, या क्या बोल देते हैं? 7 सिस्टर। हिंदी में भी कभी कभी 7 सिस्टर लिख के आ जाता है। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार बने हैं। पूछता क्या है? 4 राज्य दे देगा आपको और कहेगा इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको 7 राज्य 7 सिस्टर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 7 सिस्टर में आते हैं राज्य? तो कौन कौन से पहले नाम सुनो, फिर टेक्निक बताता हूं। सबसे पहले नाम क्या है? देखो, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है और त्रिपुरा आता है। ये 7 राज्य, 7 बहनें हैं। ठीक है, तो याद कैसे करें? सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को देखो, सेट कर रहा हूं। ये पार्ट है हमारा त्रिपुरा। ये पार्ट हमारा कौन सा? ये राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। पिछले वीडियो में भी बताया था, नाम ही है त्रिपुरा। त्रि मीन्स 3। तो अगर 3 लिखा है कहीं पर तो ये अकेला, ये जो त्रिपुरा है, ये एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा साझा करता है अपनी? तो अगर ये बांग्लादेश मान ले तो त्रिपुरा उसके अंदर बिल्कुल सॉकेट की तरीके से फिट है। ठीक, एक तरफ भारत है और बाकी तीनों तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक तो त्रिपुरा है, इन 7 सिस्टर में एक याद कर लो, त्रिपुरा वही त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से क्या है? घिरा हुआ है। इसके बाद में एक कॉमन नाम आता है अमन। हिंदी में नाम होता ना अमन, तो अमन नाम याद करो। अब अमन नाम क्यों याद करो? क्योंकि देखो 2 हैं आ से, अरुणाचल प्रदेश, असम। मां से है 3, मिजोरम, मणिपुर और कौन? मेघालय। ठीक, उसके बाद में कौन सा आता है? ना से कौन है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो याद कर लो भाई, आ से कौन सा है? असम। और आ से कौन है? एपी, अरुणाचल प्रदेश। मां से कौन हो गया? मां से कौन हो गया? मिजोरम, मणिपुर और कौन? मेघालय। और कौन हो गया? मेघालय। उसके बाद में ना से कौन हो गया? ना से कौन हो गया? नागालैंड। ना से कौन हो गया? नागालैंड। अब हम आज के वीडियो के लगभग कहां पर पहुंच चुके हैं? लगभग एंडिंग पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेघालय लिखा लास्ट में और नागालैंड लिखा लास्ट में। अब थोड़ा सा पर्वतीय प्रदेश पे वापस चलते हैं। यहां तक आ गए, पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, मैदानी क्षेत्र हो गया, रेगिस्तान हो गया, द्वीप समूह में लक्षद्वीप, अंडमान आ गए, प्रायद्वीप कहां पर है वो देख लिया, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहां पर है ये देख लिया। ठीक है, मैदानी क्षेत्र देखो बताता हूं भी कहां पर है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है कहां पर ये देखना बचा है, ये बना लो मैदानी क्षेत्र। यूपी बिहार। ठीक, कौन सा? यूपी बिहार और थोड़ा सा पंजाब का मान लो। ठीक है, पंजाब साइड हल्की सी। तो मैदानी क्षेत्र कौन है? यूपी बिहार है अपना यूपी बिहार। तो बाकी कौन सा बचा? बाकी कौन सा बचा हमारे पास में? ये वाला पार्ट कि मेघालय और नागालैंड लास्ट में लिखा। वापस चलते हैं पर्वतीय प्रदेश की तरफ। तो पर्वतीय प्रदेश में 4 पर्वत जरूर याद रखने। ये जो लास्ट में लिखा मेघालय, इस मेघालय में 3 पर्वत आते हैं। तीनों के नाम कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। कौन से? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और गारो, खासी, जयंतिया के बाद में एक और पहाड़ है, उसका नाम है नागा। ये तीनों है कहां? ये तीनों है मेघालय। वही 7 सिस्टर के अंदर जो मेघालय राज्य आता है, उस मेघालय में ये तीनों पहाड़ियां पाई जाती हैं। नाम क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट मारो आज ही। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, वो सारी में ये कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होंगे। जब हम लोग पहाड़ी क्षेत्र पढ़ेंगे वहां भी इंट्रोड्यूस होंगे, बाकी की चीजें जो होंगी उनको भी कनेक्ट करूंगा इनसे। जो नागा है वो कहाँ है? नागालैंड में है। जो नागा पहाड़ी है वो कहाँ है? नागालैंड में है। और ये जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है किधर से किधर का क्रम? पश्चिम से पूर्व का क्रम। ठीक, शाम के टाइम इतना सब्जी बेचते हैं लोग। चलो, तो ये जो कैसा है क्रम? यह है पश्चिम से पूर्व का क्रम। क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा यही कि चारों दे ही देगा।
और कहेगा पूर्व से पश्चिम क्रम लगाओ या पश्चिम से पूर्व क्रम लगाओ। तो ये जो क्रम है ये किधर से किधर का है, इस साइड से पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ का। तो पश्चिम से पूर्व कौन है, गारो खासी जयंतिया, उसके बाद आता है नागा। गारो खासी जयंतिया है मेघालय में और नागा कौन है, नागा है कहाँ, नागालैंड में। और अच्छी बात यह है कि मेघालय और नागा दोनों ही, मेघालय और नागालैंड ये दोनों ही सेवन सिस्टर्स का पार्ट हैं। सेवन सिस्टर्स को याद करने का तरीका क्या है, बस एक नॉर्मल सा नाम याद रखो अमन, ठीक, और एक क्या याद रखो, त्रिपुरा, ठीक है। तो आ से 2 लोग हो जाएंगे असम अरुणाचल प्रदेश, मा से 3 लोग हो जाएंगे मिजोरम मणिपुर और मेघालय, और ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। क्लियर, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्या करता हूं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ऑफ कर रहा हूं। अगला वीडियो जो आपका बनेगा, अगला वीडियो होगा भारत के सीमावर्ती देश, ठीक, भारत की सीमाएं किन देशों से लगती हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो उन्हें अलग करती हैं देशों से, ठीक है। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। और जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उनमें इन पार्ट्स को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हिमालय अलग पढ़ेंगे बढ़िया सा, मैदानी क्षेत्र अलग पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अलग पढ़ेंगे, द्वीप समूह के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी शुरुआत है, वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थोड़ा सा मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, ठीक है। तो इन वीडियोस को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। आज की वीडियो में तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी, एक तरफ से क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहां पे शिकायत कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।